हेलो फ्रेंड्स, आज नीट डेली टेस्ट नंबर 14 के सॉल्यूशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि द पोजीशन ऑफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर डिस्क्राइब्ड एज x इज इक्वल टू 2 प्लस 3t स्क्वायर एंड एक्स बी इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t। ए और बी दो पार्टिकल है, उसका जो पोजीशन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है x आर इन मीटर एंड t is in second. X and t are in meter and second respectively. The time when the velocities of particles A and B are the same. ये पूछ रहा है। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और लेफ्ट साइड में हम A पार्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे और राइट साइड में B पार्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। A में क्या है, उसका पोजीशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 प्लस 3t स्क्वायर, और B में B का पोजीशन दिया हुआ है वो है 2t स्क्वायर प्लस 3t। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है वो टाइम जब दोनों का वेलोसिटी सेम है। तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसको एक बार यदि हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो इसका वेलोसिटी निकल जाएगा, VB का वेलोसिटी निकल जाएगा। इसको सिंपली हमें डिफ्रेंशिएट करना है एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में। ये कितना हो गया, ये 2 तो 2 है। टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, पहले पावर लिखते हैं और पावर एक कम कर देते हैं। यहाँ 3 कांस्टेंट है। टी का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1, क्योंकि इसका पावर पहले लिखते हैं 1 और एक पावर कम कर देते हैं। टी का पावर ऑलरेडी 1 है, एक कम हो गया 0 हो गया, तो टी का पावर 0 जिसको हम 1 ही कहते हैं। तो ये यहाँ पर आ गया 4t प्लस 3। और इसी तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी ए का कितना आएगा। इसको हम एक्स ए का डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। 2 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हुआ। 3 कांस्टेंट है यहाँ पर और टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है। टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, पहले पावर लिखते हैं और पावर एक कम कर देते हैं, तो ये आया 60। क्वेश्चन है कि ए और बी दोनों का वेलोसिटी सेम है जिस टाइम में, वो टाइम बताना है। तो वेलोसिटी ए और बी दोनों का सेम है। इसका वेलोसिटी है 60 और इसका वेलोसिटी है 40 प्लस 3। यहाँ से आपको मिल जाएगा t इज इक्वल टू 3/2 जो कि 1.5 सेकेंड है। यही आपका आंसर हो गया। आपका आंसर हो गया t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन फिर वैसा ही है। द पोजीशन ऑफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर डिस्क्राइब्ड एज x इक्वल टू 2 प्लस 3t स्क्वायर एंड एक्स बी इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पीछे वाला। पूछ क्या रहा है, द रिलेटिव स्पीड ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a, ये बताना है। तो रिलेटिव स्पीड जब हमें देखना है या बताना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दोनों का स्पीड निकालना होगा। यहाँ पर हम वेलोसिटी कहेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये रियली ये तो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। तो और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है 0 से x हमेशा बढ़ रहा है। तो ये स्पीड के हैं वेलोसिटी के हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें भी वही बात हो रहा है, टाइम जब बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, कभी घट नहीं रहा है। तो स्पीड हम कह सकते हैं और डिस्टेंस भी कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ना कह के, क्योंकि इसमें ना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम स्पीड और वेलोसिटी दोनों कह सकते हैं, या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। एनीवे, पहले की तरह ही वेलोसिटी निकालते हैं। इधर a इधर b। a में वेलोसिटी कितना है, पहले यहाँ एक्स ए दिया हुआ है 2 प्लस 3t स्क्वायर, पहले की तरह। इधर एक्स बी दिया हुआ है 2t स्क्वायर प्लस 3t। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, वेलोसिटी निकल जाएगा इसका। पहले की तरह इसका पावर पहले लिखते हैं, एक पावर कम कर देते हैं। 3t का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हुआ, ये 4t प्लस 3 आया। और इधर a का वेलोसिटी कितना आया, a का वेलोसिटी आया, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रेस्पेक्ट में। 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 कांस्टेंट है,
3 यहाँ लिखे, पावर इसका पहले लिखते हैं और एक पावर कम कर देते हैं। ये जो पावर फंक्शंस हैं उसका डिफरेंशिएशन काफ़ी आसान है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अब वेलोसिटी हमें टाइम के रूप में मिल गया दोनों का, ए का बी का। पूछा क्या है कि द रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। पहले वो बी की बातें कर रहा है, वो बोल रहा है कि हमें बताओ रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए वो कितना है। तो पहले बी को लिखेंगे क्योंकि, और रेस्पेक्ट टू जिसके रेस्पेक्ट में है उसको हम माइनस करेंगे, ये बताना है। तो भी यहाँ पर हमें पता है ये 40 + 3 माइनस ये ए का तो 60 है। और ये कब पूछा है, t = 0 पर। इसको जो है सो t = 0 पर रख देना है। t के जगह पर 0 रखेंगे तो a 0 हो गया, a 0 हो गया और सिंपली हमें मिल गया 3 मीटर/सेकेंड। और यही आपका आंसर है, 3 मीटर/सेकेंड। ये ऑप्शन नंबर 4। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल is described as v = 2t + 3t², where x and t are in meter and second respectively. The distance traveled during t = 1 second and t = 4 second is how much? तो यहाँ पर सबसे पहले वेलोसिटी दिया हुआ है, वो टाइम का फंक्शन है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी बढ़ रहा है। और वो कैसे बढ़ रहा है, ये देखिए पैराबोलिक इक्वेशन है ये। तो वो पैराबोलिक के मुताबिक बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमें बताना क्या है कि डिस्टेंस बताना है जो उसने ट्रेवल किया है ड्यूरिंग t = 1 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, ये हमें बताना है। तो डिस्टेंस बताने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ वेलोसिटी है, इससे हमें डिस्टेंस निकालना होगा। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, यदि इस v × t, राइट, ऐसे निकालते हैं। ये हम तब निकालते हैं यदि हमारा v कांस्टेंट हो, वो टाइम का फंक्शन नहीं हो, तब हम इस तरह से निकालते हैं। लेकिन इस केस में भी फंक्शन कांस्टेंट है नहीं, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे x = v × dt। छोटा सा टाइम इंटरवल में तो हम उसको कांस्टेंट मान सकते हैं और उसके बाद में सबको हम इंटीग्रेट कर देंगे। या फिर इसी को आप इस बात से ऐसे कर सकते थे कि v हमें दिया हुआ है तो हम इसको dx/dt कर लेंगे 2t + 3t²। और इसको हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा करते हैं। एक्चुअली वो सही नहीं है लेकिन काम करता है हमारे यहाँ। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह यूज करें तो कोई फ़र्क नहीं आता, गलत नहीं होता। लेकिन हम कह नहीं सकते कि हम इसको, ये dx/dt नहीं है, d/dt एक ऑपरेटर है और ऑपरेटर को आधा तोड़ के इधर उधर हम नहीं ले जा सकते। लेकिन इस तरह से काम करता है। अब हम वो आपको नहीं बताने वाले कि कैसे क्यों काम करता है, लेकिन ऐसा काम करता है। और वही बात यहाँ पर भी आ जाएगी। देखिए v के जगह पर रख दीजिए वैल्यू 2t + 3t² dt। ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। यहाँ भी आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहाँ ऑलरेडी मैंने इंटीग्रेट कर दिया तब x आया है। तो ये फाइनली आपको यहाँ पर भी वही चीज़ है 3t²। ओके, यहाँ तो इंटीग्रेट अभी किए ही नहीं थे, इंटीग्रेट करने के बाद एग्जैक्टली सेम आ रहा है, देख लीजिए। तो कोई भी तरीके से आप इसको निकालिए। अब यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन आ गया है। और टाइम कहाँ से कहाँ तक है, टाइम जो है 1 सेकेंड से 4 सेकेंड तक है, ये दे देना है। तो इसको सबसे पहले हम इंटीग्रेट करेंगे। ये देखिए 2 अलग अलग टर्म है, आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, एक अलग हो गया ये और दूसरा अलग हो गया ये। t = 1 से 4 तक, 1 से 4 तक। अब आप आगे आप ये भी कर सकते हो कि 2 को बाहर कर लें, 3 को बाहर कर लें, क्योंकि 2 कांस्टेंट है। 2 को बाहर कर लिए, 3 को बाहर कर लिए। अब क्या करना है कि t का इंटीग्रेशन कितना होगा, 2 टाइम्स t का इंटीग्रेशन कितना होगा। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, पहले पावर लिखते थे और फिर हम पावर 1 कम कर देते थे। यहाँ उसका उल्टा करेंगे, पहले पावर बढ़ाएंगे। t का पावर 1 है तो t का पावर 2 कर देंगे और ये बढ़ा हुआ पावर से
डिवाइड कर देंगे। वहाँ मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ डिवाइड करेंगे। और लेकिन डिवाइड किस पावर से करेंगे? शुरू का पावर से नहीं, बाद के पावर से। और बाद में कौन सा पावर होगा? जैसे t है पहले यहाँ, तो t का पहले पावर बढ़ाएंगे, 1 से पावर बढ़ा दिए और इस बढ़े हुए पावर से डिवाइड कर देंगे। 3 टाइम्स यहाँ पर पावर 1 बढ़ा देंगे और बढ़े हुए पावर से डिवाइड कर देंगे। और अभी लिमिट रखना है, दोनों का लिमिट 1 to 4 है ना, t इज गोइंग फ्रॉम 1 to 4। तो ये तो दो खत्म हो गया, 3 खत्म हो गया। ये टी स्क्वायर है प्लस टी क्यूब है, 4 और 1। पहले अपर लिमिट लिखते हैं 4, फिर 1 लिखेंगे। 4 रख दीजिए इसे, 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, ये अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट हो गया। ये कितना हुआ? 16, ये 64, ये 2, ये 80 माइनस 2, सो 78 मीटर। 78 मीटर। अब सवाल है कि क्या ये आपका सही आंसर है या नहीं है। इस केस में सही आंसर है, लेकिन आपको पहले चेक कर लेना चाहिए कि ये रियली सही आंसर है। और वो चेक कैसे करेंगे? पहले आप देख लीजिए इसका जो वैल्यू दिया है, v इक्वल टू 2t प्लस 3t स्क्वायर। जैसे जैसे t बढ़ रहा है v लगातार बढ़ रहा है। v कभी निगेटिव हुआ है क्या? मान लीजिए हमारा स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से उसने बढ़ना शुरू किया t इक्वल टू 0 से। t इक्वल टू 0 पे इसका वेलोसिटी कितना है? 0। और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पर प्लस साइन है, तो ये भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो भी कम नहीं हो रहा है, भी कभी माइनस नहीं हो रहा है, कभी 0 ने होकर वापस नहीं आ रहा है ऐसा। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसा आ सकता है, मान लीजिए यहाँ पर माइनस दे देते तो भी शुरू में आगे बढ़ा, फिर घटने लगा, घटते घटते फिर वापस आने लगा। तो उस केस में मान लीजिए यदि ऐसा हो रहा है सिचुएशन, तो डिस्टेंस हमारा a है, लेकिन ए यहाँ से जो मिलेगा डिस्टेंस, वो आपको ये नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। ये जो सारे फार्मूला आपको देते हैं वो डिस्प्लेसमेंट देते हैं, वो आपको डिस्टेंस नहीं देते हैं। यदि आपको डिस्टेंस पता करना है तो सबसे पहले देखना है कि कहाँ पर उसने टर्न लिया। तो ये निकाल लीजिए इस दोनों टाइम के बीच में, फिर यहाँ से यहाँ तक निकाल के ऐड कीजिए। तो डिस्टेंस में आपको ज़्यादा केयरफुल रहना है, डिस्प्लेसमेंट में नहीं। लेकिन यहाँ पर हमने डिस्टेंस लिखा है क्वेश्चन में, लेकिन उसके बाद में भी आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा। और रीज़न ये है कि इसका वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। यह जो है सो हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल पॉसिबल टी। और टी हम आप में हमेशा 0 से ले रहे हैं ना, तो टी 0 से जितना भी ज़्यादा हम आगे बढ़ाएंगे देख रहे हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहने का मतलब है इसका डायरेक्शन हमेशा आगे जा रहा है और वैल्यू भी बढ़ रहा है, हमें उससे मतलब नहीं, वैल्यू बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन को मेनली देखिए, वो कभी वापस नहीं आ रहा है, निगेटिव नहीं हो रहा है इसका वैल्यू, कभी भी किसी भी टी के लिए निगेटिव नहीं हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, लेकिन इंटीग्रेशन करके आपको जो मिलता है वो डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो पिछले 2 क्वेश्चन बनाए थे उसी के मुताबिक है। फिर द पोजिशन ऑफ 2 पार्टिकल्स ए एंड बी आर डिस्क्राइब्ड एज x इक्वल टू 2at प्लस 3t स्क्वायर, x इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t, where x and t are meter and second respectively. The relative acceleration of a with respect to b when the velocity of the particle a and b are the same. तो इसमें हम क्या करते हैं, हम दो भाग में बांट लेते हैं। इधर हम b को देखते हैं, b का पोजीशन दिया हुआ है 2t स्क्वायर प्लस 3t, a का पोजीशन दिया हुआ है इधर। पहले की तरह ही इसका पहले वेलोसिटी निकालेंगे और एक्सलेशन भी निकालेंगे, क्योंकि एक्सलेशन की बातें कर रहे हैं, रिलेटिव एक्सलेशन पूछ रहा है, तो वेलोसिटी और एक्सलेशन दोनों ही निकाल लेंगे। एक्सलेशन निकालने के लिए वेलोसिटी निकालना चाहिए हमें। तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, वेलोसिटी निकल जाएगा। 0 का डिफ्रेंशिएशन 0, 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, ये 3t स्क्वायर, 3 पहले कॉन्स्टेंट है, t स्क्वायर पहले पावर लिखते हैं, पावर 1 कम कर देते हैं, तो ये फाइनली आया 60 इधर। और इस एक्सलेशन भी निकाल ही लेते हैं। एक्सलेशन कितना है, वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन, राइट, या फिर आप कह सकते हैं x का डबल डिफ्रेंशिएशन। तो ये तो 60 है, 60 को डिफ्रेंशिएशन करना है 6, t का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये 6 है, फिक्स्ड हो गया, कांस्टेंट है ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। b का देखते हैं,
वेलोसिटी पहले निकालते हैं। ये वेलोसिटी जो है कितना आया, 2 कांस्टेंट है, पावर इसका 2 है, पहले पावर लिखें, पावर 1 कम कर दिए, ये 3 है, t है तो t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ये 4t प्लस 3 है। ये तो वेलोसिटी है। एक्सलेशन निकालिए, एक्सलेशन जो है सो वेलोसिटी का टाइम डिफरेंशिएशन है। 4 कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1 हुआ, 3 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हुआ, तो ये 4 है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी टाइम पर डिपेंड नहीं करता। तो जो रिलेटिव एक्सलेशन पूछ रहा है वो चाहे किसी भी टाइम में पूछे, वो तो कांस्टेंट है ना, दोनों a एंड b, वो तो a माइनस ए बी या ए बी माइनस ए होगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है रिलेटिव एक्सलेशन ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b, b को माइनस करना है, वो पूछ रहा है रिलेटिव एक्सलेशन ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b, ये बताना है, b को माइनस करना है, जिसके रेस्पेक्ट में है उसको माइनस करना है। a और ए बी, यहाँ पर a कितना है 6 और ए बी कितना है 4, तो a आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सलेशन का यूनिट है। ऑप्शन नंबर आपका हुआ 3, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई भी टाइम नहीं है तो जिस भी टाइम में पूछे हर टाइम में इतना ही उसका डिफरेंस है, या फिर आप कहें रिलेटिव एक्सलेशन है a का विथ रेस्पेक्ट टू b। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर सेम क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं इधर, x इज इक्वल टू 2 प्लस 3t स्क्वायर, और इधर है एक्स बी इज इक्वल टू, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, फिर एक्सप्रेशन सेम है, क्वेश्चन बदल दिए हैं। द रिलेटिव पोजीशन ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b व्हेन वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल a एंड b आर द सेम। वेलोसिटी निकालना होगा और उसके बाद में रिलेटिव हम पोजीशन देखेंगे। तो वेलोसिटी निकालने के लिए पहले b का वेलोसिटी निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा उसके पोजीशन को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और a आएगा आपका 2 टाइम्स 2t प्लस 3, ये आ गया 4t प्लस 3। एक्सप्रेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी वेलोसिटी निकालते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। 2 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 है, वो वेरी नहीं करता, ये कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसलिए यहाँ पर हम भी मल्टीप्लाई कर देंगे। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले पावर लिखेंगे, पावर 1 कम कर देंगे, 60। व्हेन द वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल ए एंड बी आर द सेम, अब वो बोल रहा है कि उस टाइम में हमें रिलेटिव पोजीशन बताना है जब दोनों का वेलोसिटी सेम है। तो सबसे पहले कहते हैं, पता करते हैं कि व्हेन वेलोसिटी इज सेम, वो कौन सा टाइम है जब वेलोसिटी सेम है। पहले टाइम निकालते हैं, वेलोसिटी a और b दोनों का सेम है, ये वेलोसिटी है 60, ये वेलोसिटी है 40 प्लस 3, ये तो क्वेश्चन एक बनाए थे, ये 2t इक्वल टू 3, सो t इक्वल टू 1.5 सेकेंड। इस टाइम पर दोनों का वेलोसिटी सेम है, और इसी टाइम पर वो पूछ रहा है कि द रिलेटिव पोजीशन ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b कितना होगा। तो दोनों का पोजीशन तो दिया हुआ है, x ए लिखते हैं 2 प्लस 3t स्क्वायर, और b के लिए लिखते हैं 2t स्क्वायर प्लस 3t, और इसका वैल्यू जो है हमें कब बताना है, किस टाइम में, इस t इक्वल टू 1.5 सेकेंड टाइम में बताना है। लिख दीजिए, ये 2 है, ये प्लस 3t स्क्वायर, ये कितना आ गया 2.25, इधर 2 टाइम्स t स्क्वायर 2.25, या फिर इतना कैलकुलेशन अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा यहीं पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। ये देखिए 2 है, ये 3t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर हुआ माइनस t स्क्वायर, और ये कितना हुआ माइनस 3t, नहीं ये प्लस t स्क्वायर ना, ये प्लस t स्क्वायर, 2 प्लस t स्क्वायर माइनस 3t, और इसका वैल्यू हमें बताना है 1.5 सेकेंड पर। अब थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो गया, 2.25 माइनस 3 टाइम्स 1.5, ये हो गया 4.25 और ये हो गया 4.5, तो हो गया माइनस 0.25 इतना मीटर। ये आपका आंसर है, माइनस 0.2 मीटर, ये आपका आंसर है। तो ये था सेट नंबर
नीट डेली टेस्ट नंबर 14 का सॉल्यूशंस। नेक्स्ट वीडियो में हम 15 के सॉल्यूशन को लेकर आएंगे। थैंक यू।